अगर आप किसी भी तरीके की लीगल हेल्प या लीगल एडवाइस चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7007425695। ये मेरा नंबर है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सेक्शन 498 ए पर अपना वीडियो बनाने वाली हूं क्योंकि बहुत से मुझे ऐसे कॉल्स आ रहे थे सेक्शन 498 ए से रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दें। अभी तक मैं इसके बचाव बता रही थी, रेमेडीज़ बता रही थी, मैंने कुछ कूलिंग सिस्टम के भी बारे में बताया था, लेकिन मेरे इस एक वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएँगी। आपको मेरी अलग-अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे का वीडियो या फिर किसी दूसरे से सलाह या मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट अपने एडवोकेट से जाकर इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 498 ए क्या होता है? पहले मैं आपको ये बता दूँ। सेक्शन 498 ए अगर कोई पीड़ित विवाहित महिला अपने पति और उसके नाते रिश्तेदारों के ऊपर केस करती है, किसके खिलाफ? कि उनके साथ कोई क्रूरता हुई है। क्रूरता में मैंने इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे आपको वो फिर से बताऊँगी। क्रूरता यानी कि उनके साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न या दहेज से संबंधित किसी प्रकार की डिमांड अगर कोई करता है तो वो सेक्शन 498 ए के तहत दोषी करार दिया जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली है कि जहाँ पे भी कोई भी इस टाइप का मैटर रजिस्टर्ड होता है, यानी कि किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो वो पुलिस स्टेशन इस मैटर को अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी के नीचे रखेगा और वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी जो कि वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसे ही और वहाँ जो होते हैं, वहाँ मीडिएटर्स होते हैं, ओके? वो मीडिएटर्स आपके इस मैटर को 2 महीने तक सर्च करेंगे, आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों में सलाह-मशवरा देकर आप लोगों के मैटर को दबाने की कोशिश करेंगे या ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर तब भी अगर आप लोग नहीं मानते हैं और कोर्ट में जाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के केस को ट्रायल पीरियड के लिए भेज दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग अभी तक रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे इस वीडियो में, ओके? अब मैं बताने वाली हूँ कि आप सेक्शन 498 ए से निकल कैसे सकते हैं। निकलने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बाइज़्ज़त बरी हो जाएँगे। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप सेक्शन 498 ए से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपके बिहेवियर, नेचर और पेशेंस पर। और आपका जो एटीट्यूड है, यानी कि आप मेंटली शांत हैं और आप सही डिसीज़न लेते हैं। अगर आप कुछ समय से तो आप कुछ समय में ही बड़े आराम से रिहा हो सकेंगे सेक्शन 498 ए से। इसके बाद यदि अगर आप मेंटली इम्पेशेंट हैं और जल्दबाज़ी दिखाते हैं और हमेशा किसी न किसी भी स्टेज पर नुकसान ज़रूर होगा आपको, क्योंकि अगर आप कोर्ट में अपना क्रूर व्यवहार दिखाएँगे या अपनी पत्नी को गाली-गलौच करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, कोर्ट ये समझेगा कि आप यहाँ भरे समाज में जब 10 लोगों के बीच में अपनी पत्नी की इज़्ज़त या सम्मान नहीं कर रहे हो, तो घर में क्या कर रहे होगे? तो यहाँ पे आपको माइनस पॉइंट मिल सकता है और आप सेक्शन 498 ए में लंबे फँसे रहोगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार अब पुलिस स्टेशन में जैसे ही कोई मामला रजिस्टर्ड होता है, तो रजिस्टर्ड होने के बाद उनको डायरेक्ट जेल नहीं भेजा जाएगा। मतलब जो मुल्ज़िम होंगे, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। उनके खिलाफ एक कूलिंग पीरियड वाली मतलब एक प्रोसेस की जाएगी, उसके बाद उनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा और जब साबित हो जाएगा तब उनको जेल जाना होगा। तो अगर इस तरह का कोई भी अगर आपके ऊपर केस अभी हाल-फिलहाल में हुआ है, तो आप हाई कोर्ट का हवाला देते हुए आप उनको बोल सकते हैं कि अब गिरफ्तारी बैन हो चुकी है, बंद हो चुकी है, अब किसी भी तरीके की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो में आप रिलेट कर पाए होंगे और जहाँ तक हो सके यथासंभव सेक्शन 498 ए बाहर अपनी पत्नी से बात करके अगर सुलह समझौता करके अगर आप निपटारा कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि कोर्ट में ज़्यादातर मामले महिलाएं ही जीतती हैं। तो अगर आप अपनी पत्नी से बात कीजिए, अगर वो सलाह-मशवरा करके शांत हो रही हैं और अपने इस केस को वापस लेना चाहती हैं,
तो अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहती हैं तो उनको केस फाइल करने दीजिए, आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती मत कीजिए, ठीक है? ये मेरा एक एज़ एन एडवोकेट या लीगल एडवाइज़र के तौर पे आपको एक छोटा-सा सुझाव है या सलाह समझ लीजिए, ठीक है? आप किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आप लोगों को इसी तरीके की कोई वीडियो और आप लोग किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।